सिर्फ अंजलि, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे अंजलि इज लाइफ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें बी फार्मेसी में कौन से ऑथर की बुक या फिर कौन से राइटर की बुक हमें रेफर करनी चाहिए, क्योंकि बी फार्मेसी में हम एक बार जब एंटर हो जाते हैं उसके बाद जब हमें स्टडीज चालू हो जाती है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, या फिर तभी भी हमारा उतना क्वेश्चन नहीं होता है कि हमें कौन सी ऑथर की बुक रेफर करनी चाहिए, क्योंकि हम थोड़े मस्ती के फॉर्म में रहते हैं। तब लाइक हमें उतनी पढ़ाई नहीं रहती है स्टार्टिंग में, तो हम फ्रेंड सर्कल्स में ही इट मीन्स इंजॉयमेंट में ही रह लेते हैं। लेकिन जब हमारे सामने फर्स्ट स्टेशनल आती है या फिर फर्स्ट सेम आती है तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी ऑथर की बुक रेफर कर रहे हैं। इसमें इट मीन्स हम फिर पूरा हम फिर पूरा ओवरव्यू करते हैं, पूरे मैम की राइटर ऑथर की बुक देखेंगे, फिर हमारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं, कलीग्स रहते हैं, फिर वो कौन सी रेफर करते हैं हम वो देखते हैं। लेकिन फिर भी हमें पूरी तरीके से हमें नहीं समझ में आता है कि हम कौन से ऑथर की बुक रेफर करें। फिर हम कोई भी जो मिल रही है इजीली हम उसे रेफर करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसमें ऐसा भी होता है कि उसमें पूरी इन्फो नहीं रहती है। कभी कभी उसमें इन्फोज नहीं रहती है, कभी कभी हमें उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, कभी कभी वो कैरी करने में भी बहुत बड़ी हो जाती है, तो उसी की वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो आपके ये सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लेके मैं आपके पास आज आई हूँ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें जो बुक हम रेफर करते हैं हमें उससे क्या क्या बेनिफिट मिलने चाहिए। इसीलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हमें कौन से रेफर की बुक यूज करनी चाहिए। हम उससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उससे हमारी जो वैकेबलरी है वो भी थोड़ी सी इंप्रूव हो जानी चाहिए। उसमें जो वर्डिंग्स रहते हैं वो हमें समझने चाहिए। मैं आपको इसके बारे में बताने वाली हूँ। उससे पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैंने सारे बी फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्यूरीज है, जीपैट, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, ये सारी के बारे में मैंने इन्फो डाली है। आप उसे बिल्कुल निश्चित होके आप उसे देख सकते हैं, और आपको अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं हम आज की वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बी फार्मेसी में हम कौन सी बुक रेफर करें। सबसे पहली बात यह है कि हमें जो हम बुक रेफर कर रहे हैं वो हमें क्यों करनी चाहिए। सबसे पहली बात है क्यों करनी चाहिए का आपका ये क्वेश्चन होगा। क्यों मतलब हम हमें प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, हमें स्टडीज के लिए, रेगुलर स्टडीज के लिए हम उसे प्रेफर करते हैं। ठीक है, ओके। तो हमें अगर समझ लीजिए, अगर आपको एग्जाम आपके पास है और आपको अगर उसकी लैंग्वेज नहीं समझ रही है, आपको उसका सेटअप नहीं जम रहा है उस बुक के साथ आपका, इसी पूरी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज मेरे पास है। मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आपको कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है कि मैं आपको बताऊंगी कि सबसे मेन पॉइंट, आईएमपी पॉइंट क्या है। मेन और आईएमपी पॉइंट है एज पर पीसीआई रेगुलेशंस। इट मीन पीसीआई का मैंने आपको बता चुकी हूँ, मैंने इसके बारे में डिटेल इन्फो आपकी डाल चुकी हूँ। इसका जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है मैंने आपको वो भी बता चुकी हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि पीसीआई का, इट मीन्स इसमें पीसीआई का ऐसा क्या महत्व है जिससे हम पीसीआई की बुक रेफर करें। तो पीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है, ये सारी इन्फो मैंने डाल चुकी है, तो आप उसमें भी जाके चेक कर सकते हो। ये एक काउंसिल ऑफ फार्मेसी है। इसीलिए, और मैंने आपको बता चुकी हूँ कि पीसीआई से ही हमारी अप्रूव डिग्री आती है। आप ही सोच लीजिए, जो पीसीआई का जो रेगुलेशंस होता है, अगर हम उन्हीं की बुक अगर रेफर करते हैं तो ये हमारे लिए कितनी बेनिफिट्स हो सकती है। उसी में हमारे पूरी इन्फो आ जाएंगी, उसी में हमें सारे इसकी नॉलेज मिल जाएगा। मेरे पास एक बुक है, मैं आपको बताने वाली हूँ, और एज पर पीसीआई मैं आपको रेफर करना चाहूंगी। जिस बुक पे एज पर पीसीआई रेगुलेशंस अगर लिखा है आप वही बुक को रेफर कीजिएगा, क्योंकि वही बुक सबसे ज्यादा बेनिफिट होती है, और उसी में ही पूरे एज पर पीसीआई रेगुलेशंस से इट मीन्स उसमें कोर नॉलेज होता है। इट मीन्स उसमें पूरा नॉलेज दिया होता है, पूरे इंफॉर्मेशन दी होती है। मेरे पास एक बुक है, मैं आपको भी बताती हूँ।
लाइक मेरे पास HAP की बुक है, आपको दिख रही होंगी, मेरे पास HAP की बुक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और इसमें भी ये देखिए आपको दिख रहा होगा PCI, लाइक PCI, ये आपका PCI रेगुलेशंस, एज पर PCI रेगुलेशन इसमें दिख रहा है, एज पर PCI रेगुलेशन। सो मैं आपको ये रेफर करना चाहूंगी कि आप जिस बुक में एज पर PCI रेगुलेशन दिया है आप उसी बुक को रेफर कीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी होती है। लाइक एज पर PCI रेगुलेशन, इसमें भी आपको दिख रहा होगा एज पर PCI रेगुलेशन, फर्स्ट ईयर की ये बुक है। इसमें पूरे यूनिट्स आपके दिए होते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी होती है। इसमें पूरे यूनिट्स दिए होते हैं, इसके जो एट लास्ट में आपको पूरा इसमें टेबल्स रहते हैं, लाइक अपेंडिक्स का वगैरह इंडेक्स होता है, टेबल्स होते हैं। हाँ, मैं आपको एक और चीज बता दूं, सारे जो आपका लाइक आपकी जो भी इट मीन्स जो टॉपिक के जो नेम होते हैं वो सारा पीछे दिया होता है इंडेक्स में, या फिर आपको जो भी प्रैक्टिकल का जो बनाना होता है वो आपको इसमें इंडेक्स में दिया होता है पीछे। सो प्लीज आप इस बुक को, ऐसी ही बुकों को रेफर कीजिएगा एज पर PCI रेगुलेशन। मैं इसे अपने लाइब्रेरी से लाई थी, सो आज मैं इसे वापस करने वाली थी, बट अच्छा हुआ आज सर एब्सेंट थे, इसलिए मैंने इसे नहीं किया वापस बुक को। सो आप इसे देख सकते हैं, निरालिस प्रकाशन, ये देखिए यहाँ पे लिखा है निरालिस प्रकाशन। आप निरालिस प्रकाशन की बुक को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। ये मेरा बहुत अच्छा और मेन पॉइंट है कि आप निरालिस प्रकाशन की बुक को प्लीज रेफर कीजिए, क्योंकि इसमें पूरी कोर नॉलेज है एंड इट इज वेरी गुड फॉर अ B.Pharmacy स्टूडेंट ऑफ एवरी ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड से। और इसमें सारे सेम्स की बुक अवेलेबल है, तो आप सारे सब्जेक्ट की जो भी ह्यूमन एनाटॉमी है, फार्माक्यूटिकल एनालिसिस, फार्माक्यूटिक्स है 1, 2, उसकी सारी बुक्स आप निरालिस प्रकाशन की आप प्लीज, क्योंकि मैं भी फार्मेसी की स्टूडेंट हूँ, मेरे को पर्सनलाइज नॉलेज है, सो आप निरालिस प्रकाशन की बुक रेफर कीजिएगा। मैं इसके सारे बुकों की जो फोटोज हैं मैं इसमें डाल दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। चाहे तो मैं आपके लिए Amazon की जो पूरे पैक एक आता है निरालिस प्रकाशन का, लाइक ह्यूमन एनाटॉमी का आता है, फार्माक्यूटिक्स, ये सारे बुकों की इसकी रेट, लाइक इस बुक की MRP है, MRP है 225 रुपीज, आपको दिख रहा होगा 225 रुपीज इसकी MRP है। सो आप अगर सारी बुक एक साथ लोगे तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, सो इसीलिए मैं इसके Amazon की लिंक भी आपको दे दूंगी। सो आप मेरे YouTube चैनल को देखिएगा जरूर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो बाय बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।